आज हम अपने बच्चों को हिंदी भाषा और व्याकरण पढ़ाने जा रहे हैं। लैंग्वेज एंड ग्रामर, लैंग्वेज एंड ग्रामर। जो भी हम बोलते हैं, जो भी शब्द हम लोग बोलते हैं, उसमें व्याकरण समाहित होता है। बिना व्याकरण के हम जब कोई भाषा प्रयोग करेंगे तो वह भाषा हमारा पूर्ण नहीं होता है। भाषा की उत्पत्ति किससे हुई थी? भाषा धन धातु, भाषा धन धातु जो शब्द होता है उससे उत्पत्ति हुई। इसका तात्पर्य क्या है? कहने का मतलब, इसका अर्थ क्या है? तात्पर्य का कहना अथवा प्रकट करना। कहना अथवा मतलब उस चीज को बताना किसी को। हम जो भाषा होती है, हम किसी को अपनी भाषा को बोल करके उसको समझाते हैं, उसकी भाषा को हम क्या करते हैं? समझते हैं। कहने के बाद वह क्या आदमी बोल रहा है, बोलने की तो भाषा कहते हैं, तो क्या बोल रहा, उसकी जो बोलने का शब्द है उसको हमें जब समझ में आने लगती है, क्या होती है? हमें समझ में आती है, और हम जो बोलते हैं उसको समझ में आती है, वही भाषा हो जाती है। वही होता है कहना अथवा प्रकट करना। अर्थात किसी को आप बोल रहे हैं तो आदमी समझ रहा है। जैसे आपको हिंदी हम पढ़ा रहे हैं तो हिंदी आप बोलेंगे तो हम समझेंगे, और हम जो चीज़ बताएंगे वही उस चीज़ को आप समझेंगे। भाषा शब्द बोली अथवा भाव कहते हैं। भाषा शब्द जो होता है बोली कहते हैं। क्या कहते हैं? बोली। कथन कहते हैं, कथन कुछ कहिए, कहना, कोई कहने वाला जो है। भाव मतलब कहते हैं इसका भाव भी कुछ और है। संप्रेरणा मतलब एक प्रेरणा मिलती है हमें, का ही प्रतिरूप है। बोली का, कथन का, भाव का, संप्रेरणा का ही प्रतिरूप यह है। क्या? यह भाषा। क्या है? भाषा। अब देखिए भाषा की परिभाषा क्या होती है? भाषा की परिभाषा, हम आपस में एक दूसरे से जो भी बातचीत करते हैं वह भाषा कहलाती है। जो हम बातचीत करते हैं वह क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। यदि हम उस भाषा को नहीं जानते हैं तो न तो हम अपनी बात उसको बता सकते हैं, ना तो उनकी बात को हम समझ सकते हैं। भाषा सबसे अनिवार्य होता है। जो जहाँ रहता है उसको वहाँ की भाषा पूर्ण से ज्ञान होता है। यह नहीं है कि कोई पढ़ाता है। भाषा जो होता है बेटा, जो मनुष्य जहाँ रहता है, जहाँ की जो भाषा होती है, वह बच्चा जब पैदा होता है तो पैदा होने के बाद वह भाषा हमेशा उसके दिमाग में, कान में, आँख के सामने गूंजता है। वह अपने माँ से, बाप से, भाई से, बहन से, पिता से, दादा से, दादी, सभी लोगों से वह उस शब्द को प्रतिदिन सुनता है, और सुनने की वजह से उसको वह शब्द याद हो जाती है। और वह बच्चा जो आप सांकेतिक रूप से उसे बोलते हैं, वह बच्चा तुरंत वह काम करने लगता है, कहने लगता है, बोलने लगता है। तो ये क्या है? भाषा है। यह नहीं कि बच्चा पैदा हुआ तुरंत, जैसे स्कूल में आपको भाषाएं पढ़ाई जाती हैं, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, फारसी, ऐसा नहीं बेटा। जो जिस स्थान पे वह रहता है, वहाँ की जो मूल भाषा होती है, उससे वह बच्चा पैदा होने के बाद सुनने से ही जब वह चलने लगता है जमीन पर, तो सभी लोगों के माध्यम से सुनने से ही उसको भाषा की ज्ञान हो जाती है। बाकी शेष दूसरे जगह की जो भाषा होती है उसको वह उस स्थान का या तो वह जा करके रहने से सीख लेता है, या तो वह पढ़ाई अध्ययन करके वह सीखता है। अब देखिए भाषा के प्रकार, एक व्यक्ति होता है, एक अव्यक्ति होता है भाषा। एक व्यक्ति जैसे हम बोल रहे हैं, आप समझ रहे हैं, ये व्यक्ति भाषा हो गई। अव्यक्ति भाषा जैसे हम जिसको नहीं समझ सकते हैं, जैसे जानवरों की भाषा। जानवर अगर बोलता है तो जानवर समझ जाता है ना, तो जानवर की भाषा जानवर समझता है, मनुष्य नहीं समझता है। उसे जो जानवर की भाषा होती है आपकी, और पक्षी की भाषा होती है, पशु की भाषा होती है, वह पशु ही समझता है। इससे हम क्या कहते हैं? अव्यक्त भाषा, मतलब उसे व्यक्त नहीं समझ सकता है। अब देखिए व्यक्ति भाषा क्या होती है? मनुष्य के बीच बोली जाने वाली भाषा व्यक्ति भाषा कहलाती है। जैसे हिंदी बोलते हैं, उर्दू, संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी, गुरुमुखी, तेलुगु आदि। यह गुरुमुखी आप कहेंगे बेटा कि गुरुमुखी क्या होता है? यह जो संस्कृत भाषा होती है, जैसे कथा आप लोग सुनते हैं, प्रवचन सुनते हैं ना, तो वह आप उनको गुरु मानते हैं। क्या करते हैं? गुरु मानते हैं। गुरु की जो भाषा होती है, एक अच्छे मार्ग पे जाने के लिए, कि अच्छा संस्कार का, वही भाषा जो होती है आपकी गुरुमुखी भाषा होती है।
समान व्यक्तियों के समझ से बाहर की भाषा अव्यक्त भाषा कहलाती है। जो समान व्यक्ति होते हैं उनके बाहर की जो भाषा होती है वह क्या होती है? अव्यक्त भाषा होती है। इसमें जानवर, अगर कोई जानवर बोल रहा तो उसकी भाषा आप समझ पाएंगे? नहीं। कोई पक्षी बोल रहा तो उसकी भाषा को आप समझ पाएंगे? नहीं। कोई जानवर बोल रहा तो उसकी भाषा को समझ पाएंगे? यह आप यह जानते हैं कि हाँ यह कुछ बोल रहा है, इसका कोई स्वर निकल रहा है, लेकिन आप यह नहीं समझ पाएंगे इसकी ध्वनि क्या है और यह क्या कहना चाहता है। कभी भी कोई पशु खाना मांगता होते, पानी मांगता नहीं, लेकिन आप एक अनुभव के अनुसार उसके सिचुएशन को समझते हैं, समय से उसको खाना पानी आप उसको देते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक करते हैं। लेकिन वह यदि आप मारते भी हैं तो केवल चिल्लाता है, लेकिन वह नहीं कहता है हमको मत मारिए। ऐसी भाषा ही अव्यक्त भाषा कहलाती है।